मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं लिनेट को, जो एक बेकरी में काम करती है। वह वहाँ से अपने भाई केनी को स्कूल में लेने जाती है। उसका भाई अब नॉर्मल है, उसे डाउन सिंड्रोम था। टीचर केनी से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो लिनेट को डांटती हुई कहती है कि इसे सरकारी फुल टाइम केयर में भेजना होगा। स्कूल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। दोनों वहाँ से डेविड से मिलने जाते हैं, जिसके घर में वो सब रहते हैं वह डेविड का है। वो उसे किसी और को बेचना चाहता है, लेकिन लिनेट चाहती है कि डेविड से वह घर खुद के लिए खरीद ले, ताकि वो सब बेघर न हो। लिनेट अपनी माँ को भी वहाँ बुलाती है, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि वह चेक लेकर आएंगी। वह वहाँ नहीं पहुँचती। लिनेट माँ को कॉल करती है, लेकिन वह कहती है कि मैं नहीं आ पाऊंगी और मना कर देती है। लिनेट टेंशन में वहाँ से बाहर निकलती है और घर पहुँचती है। वो सोचने लगती है कि अब घर का क्या करे। तभी दरवाजे पर गाड़ी का हॉर्न बजता है। लिनेट देखती है कि उसकी माँ एक कार डीलर से नई कार लेकर आई है। लिनेट माँ को कहती है कि मुझे गाड़ी की चाबी दो, मैं गाड़ी वापस करके आऊँगी। लेकिन उसकी माँ कहती है कि मेरे पैसे हैं, मैं चाहे जो करूँ। तुम्हें घर लेना हो तो खुद पैसे कमाओ। लिनेट माँ को कहती है कि मैं $25,000 का इंतजाम करके रहूँगी। माँ केनी को लेकर घूमने चली जाती है। लिनेट अब एक बार में पहुँचती है। वहाँ वो एक बार टेंडर थी। हम देखते हैं कि लिनेट मल्टीपल जॉब करती थी। लिनेट डेविड को कॉल करके कुछ दिनों की मोहलत मांगती है, लेकिन डेविड कहता है कि कल सुबह 9 बजे तक मेरे अकाउंट में पैसे नहीं आए तो मैं घर किसी और को बेच दूंगा। लिनेट के पास स्कॉट का कॉल आता है। वह उसे मिलने बुलाता है। स्कॉट एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता था। लिनेट चेक्स वर्क भी करती थी। डेविड उसे पैसे देता था। लिनेट उससे पैसे उधार मांगती है, लेकिन वह कहता है कि वह पैसे नहीं दे सकता। फिर दोनों रोमांस करने रूम में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब स्कॉट का मन भर जाता है तो वो उसे $500 देकर रूम से बाहर चला जाता है, लेकिन अपनी गाड़ी की चाबी वहीं भूल जाता है। लिनेट को सुबह पैसे देने थे, इसलिए वो स्कॉट की कार चुराने का सोचती है। वो डरती हुई वहां से गाड़ी ले जाती है, लेकिन स्कॉट को पता चल जाता है। लिनेट उसकी गाड़ी को सेफली पार करके अपनी गाड़ी ले जाती है। फिर लिनेट वहां से अपनी दोस्त ग्लोरिया से अपने उधार दिए 3,000 वापस लेने जाती है। वह उससे बार बार पैसे मांगती है, लेकिन वह कहती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं। ग्लोरिया वहां से चली जाती है, लेकिन लिनेट अभी वहीं रुकी है। उसे वहां ग्लोरिया के बॉयफ्रेंड की तिजोरी दिखती है और उसे तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वह लोग तोड़ नहीं पाती। लिनेट बाहर आकर एक बंदे कोडी के पास जाती है और उसे कहती है कि उसे एक तिजोरी का शेप तोड़वाना है। उसकी चाबी कहीं खो गई है। कोडी कारण पूछता है तो वो कहती है उसे अर्जेंट पैसे चाहिए। वो कोडी को पहले से जानती थी। वो जेल से सजा काट के आया था। कोडी $400 में चलने के लिए राजी हो जाता है। वहां पहुंच के कोडी को पता चलता है कि लिनेट झूठ बोल रही थी। लिनेट सब सच बता देती है कि उसे बस उसके $3,000 चाहिए थे, वो भी आज के आज, इसलिए उसने झूठ बोला। कोडी उसकी बातों से सहमत हो जाता है, लेकिन $800 में। कोडी कहता है कि सेब को बाहर ले जाकर तोड़ना होगा। वो दोनों उसे गिफ्ट रैप करके बिल्डिंग से बाहर लाते हैं और कोडी के दोस्त के गैरेज में ले जाते हैं। कोडी का दोस्त हथौड़े से उस सेब को तोड़ देता है। उसमें से महंगी घड़ियां, बहुत सारे पैसे और ड्रग्स भी निकलते हैं। कोडी के दोस्त को शक होता है और वो लिनेट के गर्दन पर चाकू रख के कहता है कि सच बताओ ये किसका है। कोडी के दोस्त की नीयत खराब हो जाती है। वह सब माल अकेले हड़पना चाहता था। तभी दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। लिनेट और कोडी उसे घायल करके वहां से गाड़ी लेके भाग जाते हैं। उस सेब में उसे $19,000 मिलते हैं। अब उसे बस 4,000 का बंदोबस्त करना था। यह सेब एक पॉलिटिशियन का था, लेकिन उन्हें यकीन होता है कि पुलिस तक खबर नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उसमें ड्रग्स भी थे। अब बाकी पैसों के बंदोबस्त के लिए लिनेट स्कॉट की कार बेचने का सोचती है। उसे यह भी पता था कि यह कार स्कॉट की वाइफ के नाम है। वो सोचती है स्कॉट इसकी पुलिस कंप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि फिर उसे अपनी वाइफ को लिनेट और उसके बारे में सब बताना पड़ेगा। कोडी कहता है कि वह इस गाड़ी के $4,000 दे देगा, लेकिन पैसे उसके घर पर हैं। तभी लिनेट को उसकी माँ का फोन आता है। वो आज केनी को घर छोड़ना भूल गई थी। वह पहले केनी को घर छोड़ने जाती है,
वहाँ गाड़ी में केनी और कोडी मिलते हैं। कोडी अपने घर में जाकर वापस गाड़ी में बैठ जाता है। वह तीनों वहाँ पहुँचते हैं जहाँ स्कॉट की कार है, लेकिन कोडी कहता है कि उसे वो गाड़ी नहीं बल्कि 19,000 कैश चाहिए। कोडी लिनेट से पैसे छीनकर जाने लगता है। तभी लिनेट गुस्से में उसे गाड़ी से टक्कर मार देती है। एक्सीडेंट से कोडी घायल हो जाता है। लिनेट कोडी से पैसे का बैग ले लेती है और उसके पास मर्सिडीज की चाबी गिरा देती है। अब लिनेट की नज़र उस ड्रग्स पर थी। वह उसे बेचने केनी के साथ टॉमी के पास जाती है। टॉमी एक पुराना ड्रग डीलर था और वो 5 साल तक लिनेट का बॉयफ्रेंड भी था। टॉमी ने उसे बेला फुसलाकर फंसाया था। टॉमी के पास अभी पैसे नहीं थे, तो वह उसे एक दूसरे आदमी ब्लेक का एड्रेस दे देता है और कहता है कि वो इसके 3,000 दे देगा। दोनों भाई बहन वहां से निकलते हैं और ब्लेक के पास पहुंच जाते हैं। ब्लेक लिनेट को तब से जानता था जब से वो टॉमी के साथ सेक्स वर्क किया करती थी। ब्लेक उसे $4,000 देता है और कहता है कि मुझे भी थोड़े मजे लेने हैं। वह लिनेट पर हावी होने लगता है। तभी लिनेट कांच की बोतल उसके सिर पर दे मारती है। लिनेट अपने भाई को लेकर वहां से बाहर आती है और दोनों जाने लगते हैं। लिनेट की आंखों में पछतावा दिख रहा था। वो ये सब नहीं करना चाहती थी। दोनों भाई बहन घर पहुंचते हैं। तब तक उनकी माँ भी घर आ चुकी थी। वो लिनेट के घाव से कांच के टुकड़े साफ करने लगती है। उसकी माँ इस घर को पसंद नहीं करती थी। वह इसे खरीदने के खिलाफ थी। वह कहती है कि वो केनी को लेके उसकी दोस्त मोना के घर जाएंगे। लिनेट बहुत कोशिश करती है अपनी माँ को समझाने की, लेकिन वो नहीं मानती। थकी हारी लिनेट सो जाती है। सुबह जब वो उठती है तो डेविड का मैसेज मिलता है। उसे किसी और से अच्छी डील मिल रही है। वो ये घर किसी और को बेच रहा है। लिनेट और मायूस हो जाती है। वो अपना बैग और सामान लेके इस शहर को छोड़ के दूसरे शहर चली जाती है। और यहाँ इस मूवी का अंत हो जाता है।